Welcome back after the break. Today I'm very excited and the reason is our today's guest. She is not only very elegant lady but she's very informative and very successful. We call her the Iron Lady and the reason is कि ना सिर्फ उन्होंने अपनी एजुकेशन में कमाल किया बल्कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और फिर अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी कमाल किया। वो किस तरीके से किया वो हम आज जानेंगे। हमारे साथ हैं मिस अमारा सहार। मिस अमारा सहार इज़ करंटली सर्विंग इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर। उनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो पर्सनल डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर रह चुकी हैं। उनकी जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच से उन्होंने किया, MS इन HR UK लंदन से। इसके अलावा उनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी शौक़ है साथ साथ में, और इस सब के साथ साथ वो बहुत अच्छे केक्स बेक करके लेके आती हैं हमारे लिए। और अमेजिंग, मतलब किसी बेकरी से किसी जगह से ऐसे केक आपको नहीं मिलेंगे जितने वो दिल से हमारे लिए बना के लेके आती हैं। और मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि हाउ कैन वन लेडी कैन हैव सो मेनी टैलेंट्स, कि वो बोलती भी अच्छा हैं, वो स्टूडेंट्स को ग्रूम भी करती हैं। मतलब कभी आप उनके स्टूडेंट से मिलेंगे तो दे फॉल इन लव विद हर, मैम हमारा और ये तो आज हम उनसे पूछने जा रहे हैं एक तो ये कि हाउ डज शी डू दैट, और उसके अलावा शी इज़ गोइंग टू टेल अस वेरी इंफॉर्मेटिव, इस पे तो लगा देंगे ना। इसके अलावा शी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग। तो विदाउट फर्दर अडू लेट मी वेलकम मिस अमारा सहार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी है हमारा? I'm glad that you called me on your show. Oh yes, It's an amazing show. I've been watching it. Thank you very much for coming. और बहुत सारी बातें हैं since we know each other and we are colleagues और हम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है बात करने को, हम करते भी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर करें कि किस तरीके से when young people look up to the people जो कि उनकी तरह ही यंग हैं, मतलब थोड़े से बड़े हैं उनसे, और वो किस तरीके से इतनी जल्दी किस तरीके से चीज़ें अचीव की जा सकती है ना। यानी कि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क हमारा कि पाकिस्तान से जाना और मैरिड लाइफ के साथ किसी दूसरे कंट्री जाना, वहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना। और सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस बाहर UK में जाके पढ़ाई करने का एक्सपीरियंस और कल्चरल एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहले तो ये बताएं। इट वॉज ऑल गुड शुएब। आपको पता है जब हम यहाँ एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो स्टूडेंट्स के अंदर एक बिग ड्रीम होता है कि जस्ट गो अब्रॉड एंड गेट लाइक फाइन स्टडीज़। तो हम वहाँ जाते हैं और पढ़ते हैं और ग्रूम होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज कि हमारे कल्चर में थोड़ा डिफरेंट है। हम वी आर नॉट दैट प्रोफेशनल्स, हम प्रोफेशनली चीज़ों को नहीं लेके चल रहे होते, हम कैजुअल हैं, बहुत कैजुअल हैं हम लोग। So that was a big change for me when I went there and I started working. I started my job like a month after when I reached there. जाते ही मुझे था, obviously I was a student, I had to earn as well. So I had a baby, husband, family along with me, and obviously जब family साथ होती है तो you have the responsibilities as well. And then the HR का MS and from known university, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा demands होती हैं। तो आई वॉज मैनेजिंग। अच्छा, अब मैं पीछे देखूं मुड़ के तो समटाइम मैं भी थोड़ी सी वो हो जाती हूँ कि हाउ डिड आई डू दैट, हाँ, ये कैसे कर लिया कैसे किया कि घर, जॉब, पर्सनल लाइफ, एंड ये नहीं था कि आई वॉज स्टक विद द स्टडीज इन एजुकेशन और जॉब एंड हाउस। नो, आई एंजॉयड अ लॉट एज वेल एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर कल्चर। तो सब कुछ बहुत आराम से हुआ फॉर मी। वहाँ लोग कैसे थे? हाउ डिड दे लाइक, डिड यू एक्सेप्ट यू कि डेफिनेटली यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर अ मुस्लिम, और जहाँ तक हमें पता है कि आप स्कार्फ भी किया करती थी वहाँ पे बिकॉज दिस वाज योर ओन चॉइस। तो हाउ डिड दे टेक इट, दोज पीपल फ्रॉम द अदर कंट्री? टू बी ऑनेस्ट, व्हेन यू आर देयर यू कांट स्पीक अबाउट दीज थिंग्स. When you are here, like when I'm back. Now we can talk. So we are talking. Yes. Now I can say that yes, people are a little bit, you can say racist. A little bit, like under the table. ये बातें नहीं है लेकिन वो हैं. They are, but they are under the table. They'll not show you. लेकिन वो करते हैं. They don't accept you because देखो ना, when we are living in Pakistan, अगर किसी दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे तो अच्छा
ब्रिटिश पीपल आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, अच्छा, ठीक है, इन देयर चॉइसेस ऑफ एवरीथिंग, उनके घरों से लेके उनकी जॉब से लेके वो बहुत सेलेक्टिव हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी फाइन पीपल। अच्छा, आप फील करते होगे जो फाइन लोग होते हैं ना, जब आप उनकी लाइफ में इंटरप्ट करते हैं ना, उनको मसला होता है, वो डिस्टर्ब होते हैं कि प्लीज हाँ स्टॉप कमिंग टू आवर कंट्री। हाँ यस। तो अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली अगर कि कोई और इस बात को करता है तो वो बड़ा नेगेटिव होकर इसको करता है कि क्यों नहीं आने दे रहे। आप अंडरस्टैंड कर रही हैं कि यू वेंट टू देयर कंट्री, तो उनका किसी हद तक थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ता है। ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टैंडेबल कि इतने फाइन लोग, इतने रिफाइंड लोग जो हैं, जब अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं तो वो तंग होते हैं जब देसी लोग जब वहां जाके, और वो जब आई एम रियली सॉरी, हम बहुत ब्लंडर्स करते हैं वहां जाके, हम बहुत ब्लंडर्स करते हैं, वी आर नॉट गुड, वी आर नॉट मैनरफुल। बहुत सारा हमारी कम्युनिटी है जो अब बहुत कल्चर्ड हो गई है, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी भी है, और हम तो मशहूर हैं इन चीज़ों में। बिल्कुल, और मुझे कभी कभी बड़ा बुरा लगता है कि दिस इज नॉट द इमेज दैट वी शुड पोर्ट्रे देयर। एटलीस्ट जब हम वहाँ पे जाएं तो थोड़ा सा हम मजीद डल जाएं ना, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, कि वहाँ जाके थोड़ा सा उसी कल्चर का हिस्सा बन के उनके नॉर्म्स के मुताबिक चलें, ताकि हमारी ऐसी रेपुटेशन ना बने कि जी देसी लोग या पाकिस्तानी लोग। व्हेन इट कम्स टू रेपुटेशन तो आपको ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क में भी हम जब मौजूद हैं, वी आर फ्री बर्ड्स हियर। अच्छा, वो एक फीलिंग है विच आई ऑलवेज शेयर विद माई स्टूडेंट्स एज वेल, जो बहुत फैसिनेटेड होते हैं कि अब्रॉड जाके स्टडीज करनी है, बाहर किसी मुल्क जाके मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, they are crazy about going abroad। पर देखिए, ये वो क्या कहना चाहिए कि कोई सोने की चिड़िया नहीं है, ठीक है, लाइफ इज हेक्टिक देयर, लाइफ इज प्रॉब्लमेटिक देयर। दूर दूर से अच्छी लगती है, दूर दूर से, हाँ ठीक है, फैंसी लाइफ है, आप वहां जाते हैं, यू फील दैट लग्जरी एंड सोफिस्टिकेटेडनेस एंड नो वन इज इंटरप्टिंग इन योर ओन लाइफ, वो सब बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, अर्निंग बहुत इजी है, आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं बहुत इजीली करते हैं, पर आवर अच्छे रेट से आपको मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं, वेज बहुत अच्छा है, आप कवर कर पाते हैं अपना, आप जितनी अर्निंग कर रहे होते हैं आप उसकी हाफ से अपनी लिविंग को बेयर कर रहे होते हैं, एंड यू कैन सेव मनी एज वेल। महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, हाँ, वो हाफ आप कह रही हैं, हाफ में आपका पूरा हो जाता है, हाफ या सेविंग कर रहे हो, टैक्सेस दे रहे हो, और बाकी लग्जरीज के ऊपर लगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको यहाँ इस पॉइंट पे एक मशवरा दूं टू द ऑडियंस एज वेल, आपका अपना मुल्क जैसी जगह, चाहे आपका अपना मुल्क इंडिया है, इथोपिया है, आपका अपना मुल्क जो भी मुल्क है ना, उससे प्यारी जगह कोई नहीं है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप अपने मुल्क में रहें और उसको सर्व करें। मैं आई एम नॉट वेरी क्या कहना चाहिए कि मैं वतन की मोहब्बत में ये बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को। You're free bird here. You can do whatever you want. ये हमारा घर है। Yes, this is our. हाँ। तो own this place and इस चीज को फैसिनेट, अब तो बहुत ओपन हो गई हैं ये चीजें, पहले ओपन नहीं हुआ करती थी, लोगों ने देखे नहीं होते थे, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि अब तो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, वो बताते हैं कि कितनी मुश्किल जिंदगी है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो। ऐसा नहीं है कि वहां जाके चिल है, पार्टी सीन ऑन है, ये सब कुछ वहां पे दिन रात काम करना पड़ता है, आपको हर जगह पे करनी है। अच्छा, तो जब आप वापस आई, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि बहुत सारे, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो कि बहुत सारे देख भी रहे होंगे, वो तो आना नहीं चाहते, वो तो किसी और तरीके से या तो छुप जाते हैं वहाँ पे या फिर, तो हाउ डिड यू कम बैक? अच्छा, ये भी बड़ी एक फनी सी बात है कि व्हेन वी डिसाइडेड एज अ फैमिली, वी डिसाइडेड टू कम बैक। ठीक है, मेरा वीज़ा भी था, आई थिंक 3 months का वीज़ा भी था, तो मैं वापस आ गई। जब डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग बैक, तो मैं आ गई। अच्छा, जब मैं वापस आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि यार एटलीस्ट 3 महीने तो गुजार लेने थे। आई केम बैक इन अप्रैल, आई रिमेंबर, एंड गर्मियां आ रही थी, तो फिर मुल्तान की गर्मी, आपको गर्मी तो वहां गुजार लेती है, तो मैं भी कह रहा हूं यार, कह रहे थे कि व्हाई यू केम बैक। मैंने कहा यार, आई डिसाइडेड, आपको वो पेन नहीं, यू कांट फील दैट पेन जब तक आप वहां जाते नहीं है ना, वो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता कि जब हम अपने घर से दूर नहीं रहे तो हमें वो फीलिंग ही नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा मजे का तुम्हें यहाँ पे जल्दी जल्दी वाकया सुना, आई नो टाइम शॉर्ट है, कि एक दफ़ा मैंने अपनी कज़न को एक
एड आया था किसी मसाला का, ठीक है, कि वो खाना बनाती है, शी स्ट्रेंजर इन पाकिस्तान, और वो खाना बना के हमसायों के यहाँ ले जाती है, बेसिकली कि उस डब्बे से बनाती है, तो वो रेसिपी का था। तो वो हमसायों के यहाँ लेके जाती है, जब वो लेके जा रही होती है ना, आई कुड फील दैट पेन कि जब आपके सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं एंड यू डोंट नो दोज पीपल, आपके अंदर एक लोनलीनेस का एक बेचारापन आता है। यू कांट फील दैट जब तक आप अपना शहर या अपना मुल्क नहीं छोड़ते, क्योंकि अगेन वही दूर बैठ के ये बातें नहीं फील होती। हाँ, जब आप फेस करते हो ये सारी जब आप ये चीजें फेस करते हो, और ये जो चीज थी ना, दैट वाज अ बिग थिंग for us, and we decided to go back to our own family. Oh my God. Just हालांकि 3 महीने रह सकते थे वहाँ, रह सकते 3 महीने क्या, एक्सटेंशन भी कराई जा सकती थी, there were ways कि एक्सटेंशन हो सकती थी, we could stay there, लेकिन I had my kid with me and I was feeling his pain as well कि जो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बगैर रह के वहाँ पे गुजार रहा था। मुझे था कि नहीं, मैंने इनको ये लाइफ नहीं देनी। So you think this was a good decision to come back? Yes, I'm still happy with that decision. Great. अच्छा, हमारा आपने बाहर भी देखा, बाहर काम भी किया, और वापस आके भी आपने माशाल्लाह काम किया और घर भी संभालती हैं आप। बहुत सारी बातें हम करना चाहते थे ताकि द स्टूडेंट्स, द यूथ हु इज़ लुकिंग अप टू यूथ, पीपल लाइक यू, तो उनको पता चले कि किस तरीके से मैनेज ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन फ्रीलांसिंग की मैं बात करना चाहूँगा कि आपने कहा कि जाते ही आपने 1 महीने के अंदर अंदर काम शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि यू हैव टू वर्क। चाहे आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे क्या कल्चर है कि अच्छा जी अभी तो हम पढ़ रहे हैं, पहले हम कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर हम एमएस के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हम पीएचडी के लिए फिर बाहर चले जाएंगे। काम हमने अभी तक नहीं किया, काम हमने फिर भी नहीं करना। लेकिन आप बता रही हैं कि द मोमेंट यू वेंट देयर यू स्टार्टेड वर्किंग। तो क्या पाकिस्तान में भी हम कुछ इस तरह का काम है जो कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ? ज़रूर कर सकते हैं शुएब। वी हैव दिस माइंडसेट प्रॉब्लम, यही है हमारे यहाँ कि वी पैम्पर आवर किड्स अ लॉट, कि हम जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, हम उनको पैम्पर करना शुरू करते हैं कि नहीं छोड़ो बेटे, ये मैं कर दूंगी, यू जस्ट गो एंड प्ले। इवन हम उनको खाना भी खुद नहीं खाने देते। अच्छा, अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच इफेक्ट साइकोलॉजिकली ऑन आवर किड्स। तो जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर वो डिपेंडेंसी हमारे ब्रेन में रह जाती है कि जी मुझे तो कोई खाना खिलाए या कहे मैं डिपेंडेंट हूँ। हाँ, अब ये मुझे काम क्यों करना पड़ रहा है, मुझे काम अभी नहीं करना। और हमारे पेरेंट्स क्या कहते होते हैं कि वो अपने पर्सपेक्टिव में बिल्कुल ठीक है, वो हमेशा यही बात करते हैं कि फोकस ऑन योर स्टडीज। That perspective is very good, that focus on your studies, but that is not fine that you're telling your kid not to do something for his self. No, this is wrong. हमें एक कल्चर डेवलप करने की जरूरत है कि अर्न एटलीस्ट अपनी जरूरत के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए यू शुड अर्न मनी। 13-14 साल से उनमें ये आदत आनी चाहिए कि स्टार्ट लुकिंग वेज कि कहाँ से मुझे और किस तरीके से, व्हाट आर माय इंटरेस्ट। मुझे याद है I was studying in BZU for my MS, the first MS, and I was not aware of my own interests. कैसे? हालांकि अब आप इतना कुछ करते हो लेकिन उसको आपको पता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि हम लोग उस टाइम में हमें कहा जाता था focus on your studies. Why? Why not we can focus on our building personal capacities कि हमारे interests भी तो है ना। अच्छा, लाइफ और सही टाइम यही होता है कि ये जब आप when you're young, when you're studying, उसी के साथ साथ आप कुछ शुरू कर दें। You have energy that time ना। अच्छा, लाइफ जैसे जैसे आगे जाती है ना, I am feeling this now at this point of the age कि I am not willing to start a new life. Exactly. Because I don't have that energy now. अब से 5 साल पीछे जाएं या 8 साल पीछे जाएं, I had that energy. कि कुछ नया स्टार्ट करें, कुछ इवन फेल भी हो जाएं तो उसको दोबारा से करें। ये एनर्जी होती है। अच्छा, और हमारा मुल्क तो अगर हम ये इंडेक्स में देख रही थी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का कि उन्होंने इंडेक्स दिया 2017 में कि आवर कंट्री वाज रैंक्ड एज टॉप 4 कंट्रीज ऑफ फ्रीलांसिंग, ये जो हमारी सर्विसेज हैं, फ्रीलांसिंग सर्विसेज। और हमारा जो प्रोग्राम डेवलपमेंट, आपका एरिया है ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट,
इसमें हमारा मुल्क पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो दैट मीन्स मिस हमारा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं IASP के, जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वो भी अर्न कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग दैट। तो क्या इनको स्टडी के साथ साथ ही शुरू कर देना चाहिए काम? आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई स्टूडेंट्स, और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते भी हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। वी हैव 3-4 वेबसाइट्स। अच्छा, आप यानी गाइडेंस भी देती हैं स्टूडेंट्स को? मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, इस वक्त भी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लूप में हैं जो ऐसे टाइम टू टाइम आकर मुझसे गाइडलाइन लेते रहते हैं कि मैम इस पे अब मुझे क्या गिग लगानी है, अब इस पे मुझे आगे फर्दर क्या करना है। गिग की आपने बात की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टूल्स के बारे में नहीं पता। मैं चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं उनको आप नंबर ऑफ टूल्स बता दें। आजकल यूट्यूब के ऊपर सब कुछ है, आप सीख सकते हो, और अगर पर्सनल किसी ने गाइडेंस लेनी होगी तो दे कैन कॉन्टेक्ट यू, बट आप उनको मेजर बेसिक टूल्स बता दें कि बेटा आपने यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बेसिक गाइडलाइन हमेशा देती हूँ कि यू हैव फाइवर, यू हैव अपवर्क, यू हैव गुरु, एंड यू हैव एक और वेबसाइट भी है, आई थिंक फ्रीलांसर के नाम से भी एक वेबसाइट है। लेकिन फाइवर इज द टॉप मोस्ट फॉर द बिगनर्स। आई ऑलवेज सजेस्ट द बिगनर्स कि आप ना अपनी प्रोफाइल फाइवर पे डेवलप करें, बिकॉज फाइवर इज अ लिटिल ईजियर देन अपवर्क। अपवर्क इज मोर प्रोफेशनल, ठीक है। वो ज्यादा, जब आप फाइवर पर कमाने लग जाते हो, आपको पता लग जाता है कि मेरी नीश ये है, मैंने अपने आप को प्रोपेगेट ऐसे करना है। नीश के से आपका क्या मुराद है? थोड़ा देखें, जैसे कि आप IT से रिलेटेड हैं, आप जनरली अपनी IT की गिग नहीं लगाएंगे। गिग इज अ पेज यू डेवलप, या प्रोफाइल कह लें, या स्किल प्रोफाइल कह लें, यू डेवलप, और वो एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है जिसके अंदर आप बताते हैं कि आई कैन डू दिस दिस एंड दिस स्पेसिफिकली। जैसे कि आप करोगे तो आप लिखोगे कि आई एम वेरी गुड एट ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्पेशलिटीज, ठीक है ना। दिस इज द नीश डिजाइन कर सकता हूं। यस, द नीश यू सिलेक्टेड इज ग्राफिक्स। उसके अंदर आपने अपनी एक स्पेसिफिक गिग बनाई कि मैं इसके अंदर इस और इसमें अमेजिंग हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेजर हेड हो गया ग्राफिक, उसके नीचे मजीद उसके निशेस या फिर स्पेसिफिक एरियाज। हाँ, स्पेसिफिक एरियाज कह लें। अच्छा, हम गिग्स 1 2 3 4 लगा सकते हैं जितनी, लेकिन यू नीड टू प्रमोट दोज गिग्स एज वेल। अच्छा, इंस्टा और फेसबुक पर भी आप करते हैं, लेकिन द स्मार्ट वे इज कि अपनी फाइवर पर बनाएं प्रोफाइल, एंड देन प्रमोट इट ऑन OLX, बिकॉज हमारा लोकली लोग। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि OLX पे भी होता है। यस, आप OLX पे उसको प्रमोट करेंगे, आप वहां से ट्रैफिक लेंगे, ठीक है। देखें, ये छोटे छोटे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम यूज करके ना अपने आप को फ्रंट के पेजेस पे। अच्छा, फ्रंट के पेजेस की बात हो रही है तो क्या, अच्छा, आई हैव अ लॉट टू टेल एंड वी हैव शॉर्टर टाइम। हम इसके ऊपर डेडिकेटेड एक और शो भी कर लेंगे, वी कैन डू इट। यस। अच्छा, आपको फ्रंट के पेजेस पे रहना जरूरी है। यू नीड टू स्टे ऑन द फर्स्ट 2 3 4 पेजेस। उसके लिए क्या करना होता है कि यू नीड टू स्टे ऑनलाइन एज मच एज यू कैन। अच्छा, अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, बीच में से बातें निकल के मैं बहुत स्पेसिफाई कर रही हूँ, तो मैं जनरल बहुत बड़ी ज़्यादा पूरी चीज़ की इन्फॉर्मेशन शायद ना दे पाऊँ, तो मैं स्पेसिफिकली जितनी दे सकी आज इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। बात की मैंने कि आपने एक गिग लगाई फाइवर पे, आपने उसके अंदर उसको प्रमोट भी कर लिया। फॉर एग्जांपल, आपने प्रमोट भी कर लिया, आपके प्रोफाइल OLX पे प्रमोट करना है, OLX पे कर लिया आपने, इधर इंस्टा पे एक ऐड चला दिया। लिंक चलाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा आप ऐड चला लें, आप अपना ऐड चला लें, ठीक है। कि ऑप्शन होती है वहां पे फाइवर पे। देखिए, हमने कैजुअली बहुत काम कर लिया, नाउ दिस इज द टाइम टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल होना है। आपकी जो फोटोग्राफी है, आप ऐसे करके सेल्फी लेके अपनी प्रोफाइल पे नहीं लगाएंगे। यू नीड प्रॉपर कैमरास एंड प्रॉपर फोटोग्राफी, प्रॉपर ग्राफिक्स। फोटोग्राफर से फोटोग्राफी करवाएं, ग्राफिक डिजाइनर से ग्राफिक्स कराएं, मत करें हर चीज अपने हाथ से, ठीक है। प्रोफेशनल से करवाएं। जितना काम आपका प्रोफेशनल दिखेगा उतना आपको काम प्रोफेशनल मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। हम जितना कैजुअल दिखेंगे, हमें उतना कैजुअल ट्रीट किया जाएगा ना। इसको मैं अपने पैसे इतने सारे क्यों दूं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, when you are at freelancing website, you are facing the whole world. You're not facing a specific country or specific city. You're facing the whole world. आपका एक तरह से कहेंगे कि competition है with the whole world.
तो यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। कंपटीशन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके कंज्यूमर भी पूरी दुनिया से हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा फायदा है फ्रीलांसिंग का। बहुत बड़ा फायदा है कि आप घर बैठे हैं, यू आर इन योर बेड, यू आर इन योर कंफर्ट जोन, आपके पास आपका कॉफी का मग है, यू आर वॉचिंग समथिंग एंड यू आर ऑनलाइन, यू आर वर्किंग। अच्छा, अब मैंने आपसे पहले बात की कि यू नीड टू स्टे ऑन द फ्रंट पेजेस टू गेट द जॉब्स। अब यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कैसे हम स्टडीज के साथ साथ इतनी देर ऑनलाइन रहें। तो हम फ्रंट के, अब सिर्फ ऑनलाइन रहना ही इशू नहीं है, फ्रंट के पेजेस पे और भी कुछ चीजें हैं जो एडेड अप करती हैं इन चीज़ों को, कि आपने कितनी जॉब्स कर ली हैं, आपने कितनी अर्निंग कर ली है, आपके कितने रिव्यूज हैं, आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, इसके साथ साथ कितने आवर्स आप ऑनलाइन रहते हैं, लोगों के लिए ओपन रहते हैं फॉर वर्क। ठीक है, तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, यू कैन डाउनलोड दोस सॉफ्टवेयर्स और आप ऑनलाइन रहेंगे, दे विल कीप यू ऑनलाइन। दैट इज ग्रेट। तो छोटी छोटी चीजें हैं, हमें पता नहीं होती हैं, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बेसिकली। हमारा इसके हम डिटेल्स के अंदर इंशाल्लाह एक शो करेंगे ताकि मजीद लोगों को फायदा हो, लेकिन फॉर नाउ एक यही मैसेज है। एक तो आप बुलाने का मकसद आपको ये था कि लोग देखें कि ऐसा कभी भी हम अपने कंफर्ट जोन में रह के बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी स्टडी के लिए भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने काम के लिए भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी फैमिली के लिए भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आर यू रेडी टू अचीव ऑल ऑफ दिस और नॉट। तो जब आप ऐसे यंग लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से ये सफ़र तय किया, तो एक तो आपके अंदर एक सोच पैदा होती है कि अच्छा जी हम भी कर सकते हैं इस चीज़ को। और सेकेंडली ये कि स्टार्ट अर्निंग इन योर स्टूडेंट लाइफ। बाबा से हेल्प ले लेना, वो तो वालिदैन है, वो तो करते ही हैं हेल्प, लेकिन ये है कि जल्द से जल्द आप इंडिपेंडेंट हों, ताकि जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो ऐसा ना हो कि वो पहली दफ़ा आप काम कर रहे हों। ठीक है मैम, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन शो का टाइम हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीकेंड शो में। कीप वॉचिंग द वीकेंड show. Your weekends are never the same again. Allah Hafiz.